मेरे साथ के लोग बेल्जियम में गेट टुगेदर कर रहे हैं, आई फील आई एम मिसिंग आउट ऑन इट। कोई किसी तरीके से पैसे उड़ा रहा है, कोई किसी तरीके से उड़ा रहा है, सब बोल रहे हैं कि यही तो हैप्पीनेस है। जब तक जो परवेडिंग फिलॉसफी है समाज की उसको नहीं बदलोगे, इसका कोई समाधान नहीं है। आप लोग बोलोगे ये इम्प्रैक्टिकल बात है, इम्प्रैक्टिकल नहीं बात है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। यू जस्ट नीड टू चेंज द एजुकेशन। छोटे बच्चे में ये भाव मत डालो कि खुशी और बहुत सारे खिलौने इकट्ठा करने में है। उसको हाइयर प्लेजर्स से रूबरू कराओ। उसको बोलो ये रही किताब, इसको पढ़, और इसमें जो जॉय है वो तुझे 10,000 के और खिलौने दिलवा भी दूं तो भी नहीं मिलेगा। ले खेल, एक साधारण सी मैं तेरे को गेंद दिए देता हूं, फुटबॉल दिए देता हूं, खेल, और इसमें जो प्लेजर है वो तुझे 10 जगह प्लेन पर ट्रैवल करके भी नहीं मिलेगा। गाना सीख, नाचना सीख। और यही बात मैं आप सब लोगों से बोल रहा हूं जो फाउंडेशन से संबंधित है। हाइयर प्लेजर्स अपनी जिंदगी में नहीं ला रहे हो ना, तुम संस्था में भी नहीं टिक पाओगे। यूं ही नहीं हमने यहाँ पर ये बैडमिंटन कोर्ट खड़ा करा है, वो टीटी टेबल, ये जिम। बार बार बोला करता हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखो, नाचना सीखो, गाना सीखो, खेलो, जाओ, जिम ज्वाइन करो। गर्मियाँ चल रही हैं, स्विमिंग क्यों नहीं करते? ये सब नहीं करोगे तो वही होगा कि वो जो घटिया किस्म के प्लेजर थे वो तो सर आपने हमारी ज़िंदगी से हटा दिए। पर अब मेरा पूरा सिस्टम कहता है कि वेयर इज़ द अल्टरनेट प्लेजर। तो वो जो अल्टरनेट प्लेजर है, बाय विच आई मीन द हाइयर प्लेजर, उसको तो ज़िंदगी में लाना पड़ेगा ना। यही एजुकेशन है। हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कैसे आनंदित हुआ जा सकता है बिना कंजम्पशन के। आप बांसुरी बजा लेते हो, फ्लूट, ठीक है, लकड़ी लगती है उसमें, बिना लकड़ी की भी शायद आने लग गई हो। आपको आनंद मिल गया, किसी का कोई नुकसान हुआ? जंगल कटे, पौधे, पक्षी, पशु कुछ मरे, कुछ नहीं हुआ, आनंद भी मिल गया। जब तक मानवता इस तरीके से आनंद पाना नहीं सीखती, तब तक वो अपनी घटिया खुशी के लिए पूरी पृथ्वी का नाश करती ही रहेगी। वही है क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी। और उसका समाधान ना तो पेड़ लगाने से हो जाना है, ना ईवी खरीदने से हो जाना है। झूठ बोलना बंद करो अपने आप से। जो बिल्कुल जेन्युइन, सिंपल, इनएक्सपेंसिव प्लेजर्स ऑफ लाइफ हैं, हमने अपने आप को उनसे तो कर लिया वंचित। दो लोग हैं, वो चुपचाप एक पतली सी सड़क पर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, घंटे भर बात करते रहे। ये एक एपिसोड ऑफ जॉय क्यों नहीं है बताओ? पर ऐसा रिश्ता हमारा किसी के साथ होता ही नहीं। मजेदार चीज है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा। दो लोगों ने सिर्फ क्या करा, वॉकिंग करी और उसमें आनंद आ गया। बिल्कुल कुछ भी लगा क्या? कुछ नहीं लगा, बल्कि कैलोरी और जला ली। घंटे भर वॉक करा, बढ़िया। पर हमें ये प्लेजर नहीं पता। हमें प्लेजर यही पता है कि ओए चल पार्टी करते हैं, ओए। और पार्टी माने क्या? वहां जाके बोल रहे तू ये टंगड़ी चिकन ले आ, तू। हमारे खुश होने का मतलब ही होता है कि दुनिया बर्बाद हुई, होमोसेपियंस मनुष्य खुश हुआ और प्रकृति तबाह हुई। आपकी खुशी में देखिए आप कितनी तबाही करते हो। सबसे ज्यादा तबाही आप करते ही तब हो जब आप खुश हो जाते हो। आप खुश हो जाते हो, आप टूरिज्म के लिए निकल जाते हो, कर दी प्रकृति बर्बाद। आप खुश हो जाते हो, आप पार्टी करने लगते हो। आप खुश हो जाते हो, आप सेक्स करने लग जाते हो। आप खुशी में जो कुछ भी करते हो या खुशी के लिए जो कुछ करते हो, उसी में तो दुनिया बर्बाद हो गई।
और हमारी जो, ये नहीं है, मैं अभी इसमें कुछ कैपिटलिज्म को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। इस मामले में जो कैपिटलिज्म है जो कहता है भोगो भोगो भोगो, पूंजीवाद और परंपरा दोनों इसमें बिल्कुल एक साथ हैं, दोनों का चोली दामन का साथ है। कृपा करके जो परंपरावादी हैं ये ना कहें कि अरे हाँ आजकल ज़माना खराब आ गया है, ये नई चीज़ है वेस्टर्न कैपिटलिज्म, इसने पृथ्वी बर्बाद कर दी। सॉरी सर, आपकी जो इंडियन परंपरा है वो भी यही कहती है भोगो भोगो भोगो। वेस्टर्न कैपिटलिज्म जो बोल रहा है वही बात आपकी देसी परंपरा भी बोल रही है। सिर्फ एक चीज है जो इन दोनों से अलग बात बोल रही है, वो है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन एक तरफ है और भारतीय परंपरा और पाश्चात्य पूंजीवाद ये एक तरफ है। भारतीय परंपरा और भारतीय दर्शन बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। भारतीय परंपरा तो भोग का बहुत ही समर्थन करती है। सबसे पहली बात, दूधो नहाओ पूतो फलो, ये क्या है? ये परंपरा है ना। दूधो नहाओ पूतो फलो माने बच्चे पैदा करो और प्रकृति का दोहन करो। भैंस पकड़ लो, गाय पकड़ लो, ऊंट पकड़ लो, जो मिले पकड़ लो और उसको बांध लो, उसका गर्भाधान करा दो, उसका दूध दूहते रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। खुशी का मतलब ही क्या होता है? घर में गाड़ी आती है, उसको मंदिर ले जाओ, पंडित जी उस पर स्वास्तिक बनाते हैं। धर्मस्थलों का मतलब क्या होता है कि हमारी जितनी भोग की कामना होती है वो सारी कामनाएं लेके वहां जाते हैं और कहते हैं कि हमारी कामना पूरी हो जाए। और जिन जगहों पर मनोकामना पूरी होने की जितनी प्रसिद्धि हो जाती है वो जगहें उतनी विख्यात हैं, वहां उतना फुटफॉल होता है। तो हमारी परंपरा भी भोगवादी ही है, इसमें कोई शक नहीं है।